गुरुवर 5 महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म विहारी। खड़केदार शिव पथ पर चल कर, शीतलाचार निवार गुरु जी, शीतलाचार निवारी। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 46 है, असंयमी पूज्य नहीं। आज श्रावक और साधुओं के बीच में शासन देवी देवताओं को लेकर के बड़ा ही विचार विमर्श चल रहा है। किसी की मान्यता है कि देवी देवताओं ने भगवान की रक्षा की, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की, तो हम उनको पूजें, माने, सम्मान दें। और कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, शराब की पूजा दिगंबर जैन में हो ही नहीं सकती। जो वीतरागता के उपासक हैं वह कभी राग देश से मलिन देवी देवताओं को नमस्कार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होता है। इन दोनों बातों को लेकर के बड़ा असमंजस सा बना रहता है, क्या करना क्या नहीं करना। तो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं देव मूर्ता का व्याख्यान करते हुए कि जो राग देश से मलिन देवी देवताएं हैं, उनको वरदान की इच्छा से जो पूजन अर्चन करता है वह देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। मूर्ता अर्थात मूर्खता कहलाती है, देखा देखी कहलाती है। ऐसे कार्य विवेकपूर्ण कार्य नहीं कहे जा सकते। जो राग देश से मलिन देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, पूजते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, यह मूर्खतापूर्ण कार्य है, कोई समझदारी का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वीतरागता की उपासना ही सच्ची उपासना कहलाती है। जो व्यक्ति वीतराग प्रभु को मानता है, स्वीकार करता है, सम्यक दर्शन बनाए रखना चाहता है, वह कभी रागी देशी देवी देवताओं को नमस्कार नहीं कर सकता। ऐसा ही प्रकरण है कि आचार्य श्री के समक्ष स्वर्ग के देवी देवताओं का प्रकरण चल रहा था। तब किसी सज्जन ने आचार्य श्री शंका व्यक्त करते हुए कहा कि आचार्य श्री जी, आप देवी देवताओं को मानते हैं या नहीं? वह ज्वलंत प्रश्न था। आचार्य श्री से पूछ ही लिया कि आप देवी देवताओं को मानते हैं कि नहीं? आचार्य श्री जी ने कहा, हाँ मैं मानता हूं, क्यों नहीं मानूंगा। देखिएगा आचार्य श्री कितने सहज भाव से उत्तर देते हैं और आगम की दृष्टि से कैसे व्यक्ति को समझा रहे। हाँ मैं मानता हूं, क्यों नहीं मानूंगा। जैसा उनका स्वरूप आगम ग्रंथों में कहा है, उस रूप में मैं मानता हूं, जैसी जिनवाणी माता में लिखा हुआ है। अर्थात जो पूर्वाचार्य ने कहा है, जो जनागम में है, वैसा स्वरूप में उनको मानता हूँ। देव 4 प्रकार के होते हैं। आचार्य जी बता रहे हैं कि देव 4 प्रकार के होते हैं और असंयमी होते हैं। उनके पास किसी प्रकार का संयम नहीं होता और कोई नियम ही नहीं कि उनके पास सम्यक दर्शन भी हो, कुछ सम्यक दृष्टि भी होती है और कुछ मिथ्या दृष्टि भी हुआ करते हैं। इसी रूप में हम मानते हैं। वे तो असंयमी हैं, उनका क्या आदर करना। आचार्य जी आगे बोलते हैं, वे तो असंयमी हैं, उनका क्या आदर करना। उनका आदर करना सबसे बड़ी भूल है। यदि आप उनका सम्मान करते हो, आदर करते हो, तो समझो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आगम में जिनका जो स्वरूप कहा गया है उसे उसी रूप में स्वीकारना चाहिए। वरन सच्चे देव अर्थात देवादिदेव अनंत भगवान की आसाधना हो जाएगी। संयमी ही पूजनीय होते हैं, असंयमी देव पूजा के योग्य नहीं होते, उन्हें कभी नहीं पूजना चाहिए। ऐसा आचार्य श्री ने उत्तर दिया। तो बंधो, इस संस्मरण से हमें शिक्षा मिलती है कि आचार्य कहते हैं कभी भी रागी देशी देवी देवताओं को, जिन शासन जो आप यक्ष यक्षिणी देवी देवता कहते हैं, वह भी पूजनीय नहीं है। हाँ ये बात अलग है, हम उनका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपमान कभी किसी का नहीं करते, लेकिन हम आदर सत्कार और पूजा तो मात्र वीतरागी प्रभु के ही करते हैं, उन्हीं की करना चाहिए। क्योंकि ये आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की हर किसी को बताई नहीं जाती। ये वीतरागता का मार्ग है। यहाँ मात्र वीतरागता की
उपासना की जाती है। धन्य वो वीतरागी गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो स्वयं मिथ्यात्व से दूर हैं और सभी को मिथ्यात्व से दूर रखने का उपदेश और प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।